तालाब की पार काटने पर हुआ जमकर बवाल, ग्रामीण पहुंचे थाने, ग्राम बासी का मामला। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी के ग्राम बासी के 50 से अधिक ग्रामीण किसान मंगलवार की सुबह थाने पहुंचे। इन किसानों ने आरोप लगाया कि गांव के ही 4 किसानों ने अपने स्वार्थ के लिए स्वयं के तालाब की पार को तोड़ दिया, जिससे गांव के करीब 50 से अधिक किसानों की 100 से 150 एकड़ की खेती में जल भराव हो गया और तेज जल प्रवाह से धान की पौध बह गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने थाने से लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए तालाब की पार तोड़ने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके इस कृत्य से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा प्रदान करवाने की मांग रखी है। किसानों ने बताया कि गांव में नवनागिरी नाम का तालाब है। यह तालाब गांव के 8 से 9 किसानों की भूमि पर बना हुआ है, जिसमें सालिग्राम पटले की भूमि का भी एक हिस्सा शामिल है, जो उन्होंने अभी हाल ही में खरीदा है। करीब 150 वर्षों से इस तालाब से गांव के तमाम किसानों के खेतों में सिंचाई होती है, जिसकी पार को सालिग्राम ने 1 माह पहले जेसीबी मशीन से तोड़ दिया था, जिसका गांव के किसानों ने जमकर विरोध किया और गांव में एक बैठक हुई। बैठक में सभी किसानों ने सालिग्राम को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हो गया और किसानों ने मिलकर तालाब के पार की मरम्मत भी करवा दी। वहीं सालिग्राम पटले नागपुर चले गया, परंतु अभी 2 दिन पहले से लगातार हो रही बारिश के बाद जब तालाब की पार पानी पूरी तरह से लबालब भर गया तो इसे सालिग्राम पटले के भाई सेदन लाल पटले और भतीजे जगदीश और भागेंद्र पटले ने मिलकर 22 जुलाई की रात्रि को तालाब की पार तोड़ दिया, जिससे तालाब के नीचे कई एकड़ के खेतों में लगी धान की पौध बह गई। किसानों ने बताया कि लगातार पानी के बहने से इसका असर बासी से टेकाड़ी सड़क मार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क में कटाव शुरू हो गया है और अगर लगातार बारिश होती है तो सड़क में कटाव और होगा और आवागमन बंद हो सकता है। सर, हमारा आने का मतलब वो था कि हमारे एक पुरातन तालाब था, 150 साल से बना हुआ था। उसमें एक किसान ने 2 साल से 4 साल से जो ज़मीन लिया है, डूबे की ज़मीन लिया है, उसमें उसको तालाब की पार फोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। उसने ज़बरदस्ती जेसीबी बुला के पार फोड़ दिया। फिर मिलके किसानों ने पार को बांधे, फिर भी उसके भतीजे भाई ने रात में जाके वो पारों काट दिए। इसमें कम से कम 50 से 25 किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है। इसका मुआवजा वो देना चाहिए। पूरी रुपाई जो मिट्टी दब गई वो देना पड़ेगा उसको। ये कौन सा तालाब था और किसके द्वारा तोड़ा गया? ये नवनागिरी नाम है इसका। ये एक व्यक्तिगत तालाब है, इसमें 2-4 लोगों की जमीन दबी हुई है। ज्यादा या 9 लोगों की इरिगेशन विभाग की सिंचाई होती है। की सिंचाई है उसमें, उससे कम 100-150 एकड़ सिंचाई होती है। पहाड़ की रक्षा सभी किसान करते हैं, सभी लोग करते हैं। मतलब वो किसी गांव के लोगों का, गांव के किसानों का तालाब है। हाँ, गाँव के किसानों का तालाब है। सिंचाई इरिगेशन विभाग की है और सिंचाई जमीन उसी की जाती है। ये तोड़ा किसने है? वो सालिग्राम पटले प्लस उसके एक 2 भतीजे जो रात में जाके पावड़ा से उन्हें काट दिए और उनका भाई सेदन लाल पटले। अच्छा, कितनी जो है जो पौध है ये खराब हुई, कितने एकड़ की? कम 50-100 एकड़ में खराब हो, 50 एकड़ के ऊपर हो गई। किसान गीतेश्वर रहंगडाले ने बताया कि 2 दिन पहले सालिग्राम पटले के दोनों भतीजे तालाब की पार को तोड़ने के लिए आए थे, जिन्हें उनके द्वारा रोका गया। गीतेश्वर के मुताबिक सालिग्राम के दोनों भतीजों ने उन्हें डराया और धमकाया। आर्थिक रूप से संपन्न होने की बात कहते हुए सभी किसानों को खरीद लेने की बात भी कही। उस दिन तो उन्होंने तालाब की पार को नहीं तोड़ा, लेकिन 22 जुलाई की रात्रि को तालाब की पार को तोड़ दिया, जिससे गांव के अन्य किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान ओम शंकर पटले, रोशनलाल, शिशुपाल पटले, भानु प्रताप बिसेन, चंपालाल, मानकलाल हनवत, गुलाबचंद, होलूराम, महेंद्र पटले, टेकचंद ठाकरे, नेतलाल, राजकुमार पटले, ताराचंद पटले, पैकराम बोपचे, राजू पटले, डेलीराम, मानिकचंद सहित अन्य किसानों ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा प्रदान करते हुए तत्काल तालाब की पार की मरम्मत करवाने की मांग रखी है। सर, विषय वह है कि एक नवनागिरी तालाब है, वो 100-150 साल से पुराना बना हुआ है। वहाँ इरिगेशन विभाग की सिंचाई भी होती है। उसी तालाब से कम 150 एकड़ खेती पकती है और उस तालाब को सालिग्राम पटले द्वारा जेसीबी से तोड़ा गया। उसका विरोध किसान ने किया। उसके बाद उसने बोला कि बांध दूंगा, लेकिन उसने बांधा नहीं। उसके बाद किसान मिलकर के सभी किसानों ने उस पार को बांधे। पुनः फिर अभी 2 दिन पहले फिर वो पुनः बांधने आया था। उसके लड़के फोड़ने आए थे, उसके भतीजे। उसको मैंने रोका उनको कि भैया पार बांध दो, लेकिन फोड़ो मत। उन्होंने बोला कि तेरे को पहाड़े से ही गाड़ देंगे हम, तेरे को मेरे पास मेरे चाचा के पास 5 करोड़ रुपए है, थोड़ी किसानों को खरीद डालेंगे। अच्छा, तो समस्या किस किस तरह की होगी यहाँ पर? सर, समस्या यह है कि किसानों की पूरी रुपाई जो है पूरी मिट्टी में दब चुकी है।
पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है, पूरे धुरे फूट चुके हैं, मेड़ टूट चुकी है और अभी बांधने की कंडीशन कोई दिख नहीं रही है। अच्छा, जैसे कि गांव वाले कुछ बता रहे थे कि आवागमन भी प्रभावित होगा। आवागमन तो बनी होगा सर, बहुत बड़ा नाला पड़ गया ना, आने जाने की जो रास्ता है मेन वहाँ से लेडी से किन किन गाँव का आवागमन बंद होगा? नहीं, अभी तो फिलहाल में किसानों की आवागमन बंद हुई है। अच्छा। इसके आगे जो तालाब का पानी जो जा रहा है फूट करके, वो वहाँ पे बासी से टेकाड़ी हाई स्कूल है, वो रोड टूटने की कगार पे आ गई है और वो अगर रात में अच्छी बारिश हो जाती है तो वो रोड रात में ही टूट जाना है। कोई स्कूल के बच्चों का आवागमन जो है जाना बंद हो जाए।